तो बच्चों, आज के इस वीडियो में दादी माँ का परिवार इस पाठ के स्वाध्याय के सभी उत्तरों का संकलन करने का प्रयास किया गया है। तो इसकी जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। पहला, जरा सोचो, बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल वन आदि, मतलब जल वन अगर समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी देखते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधनों में जल और वन सबसे विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन दोनों के बिना मानव जीवन और मानव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल के बिना तो वनों का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को भी पनपने के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि तक अनेक रोज के कार्यों के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। यदि ये जल ही नहीं रहा तो अनाज किस प्रकार से होगा, हम रोज के कार्य कैसे कर पाएंगे। और इस प्रकार यदि जल ही न रहा तो धरती की सारी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी। उसी प्रकार वनों का भी हमारे जीवन में बड़ा ही अहम स्थान है। वन न केवल हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, बल्कि अपितु प्राणी जगत तो वनों द्वारा दी गई है। प्राणदायिनी वायु के कारण ही जीवित रहता है। वनों द्वारा हमें जरूरत की अनेक सामग्रियां प्राप्त होती है। यदि यही नहीं रहे तो प्राणी जगत का विकास कैसे संभव होगा। मेरी कलम से निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी। यह जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इस शब्दों के आधार पर आप कौन से भी कहानी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर एक कहानी दी गई है, जो कि हम देखते हैं। सौरभ की ममेरी बहन राखी कई दिनों से बीमार थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। सौरभ रोज अपनी बहन से मिलने जाता और जो भी उस दिन कक्षा में पढ़ाया होता वह राखी को समझाता। उस दिन भी सौरभ राखी से मिलने रोज की तरह शाम को निकला। बस कुछ दूरी पर ही पहुंचा ही था कि बरसात की बूंदाबूंदी शुरू हो गई। सौरभ के हाथों में पुस्तकें होने के कारण वह पास ही एक टीन की छत का आसरा लेकर खड़ा हो गया। सौरभ को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। नीचे देखा तो एक नन्ही प्यारी बिल्ली दुबकी पड़ी थी। सौरभ को उस पर दया आ गई और बरसात के रुकते ही वह बिल्ली को राखी के घर ले आया। राखी बिल्ली को देखकर खुशी के मारे उछल पड़ी और सौरभ से बिल्ली को उसके पास रखने की मिन्नतें करने लगी। सौरभ ने भी खुशी खुशी प्यारी बिल्ली अपनी बहन को दे दी। अध्ययन कौशल्य। अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम और उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अभयारण्य के बारे में जानकारी लेंगे। राज्य का नाम महाराष्ट्र, अभयारण्य का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और इसकी विशेषताएं। यह उद्यान महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उत्तरी भाग में स्थित है। उद्यान लगभग 104 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस उद्यान में 2 मुख्य जलाशय है, जिनके आसपास घड़ियाल और पाइथन सांपों का निवास है। इस पार्क के जंगलों में शेर, बाघ, चमगादड़, माउस डियर, बोनेट मेकाक, रिसस मेकाक व हनुमान लंगूर आदि भी देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम हमारे पड़ोसी राज्य के अभयारण्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो पड़ोसी राज्य का नाम है केरल। अभयारण्य का नाम है पेरिया वन्यजीव
अभयारण्य। तो हम क्या करेंगे, अब इस अभयारण्य की विशेषताएं देखेंगे। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ नदी के गहरे जल में हाथी तैरने का अभ्यास करते हैं। नीलगाय, सांबर, भालू, चित्ता तथा तेंदुआ आदि जंगली जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। तो हम क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में जो भाषण दिया था उस भाषण का महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा का। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया गया है। तो उस भाषण का यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगला, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। तो यहाँ जो वाक्यों का क्रम दिया गया है ये नीचे ऊपर दिया गया है। हमें क्या करना है, इस वाक्यों को सही क्रम में यहाँ पर लिखना है जो कि आपको आगे उत्तर के रूप में दिया गया है। तो देखिए इन वाक्यों का सही क्रम क्या है। पहला, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा क्रम है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। तीसरा क्रम है, तीनों मीनों चिस्कू मुस्कू खेलने लगे। और चौथा क्रम, सही क्रम है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। अगला प्रश्न, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न, चिड़िया कहाँ रहती थी? उसका सही उत्तर, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। प्रश्न दूसरा, बहेलिया कब ठगासा रह गया? इसका सही उत्तर, जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगासा रह गया। प्रश्न तीसरा, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? इसका उत्तर, सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती और परिवारजनों से बतियाती। चौथा, चिस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? उत्तर, चिस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमें शब्द देखकर उस शब्दों का वचन बदलना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे थैलियाँ, इसका एक वचन थैली, वाक्य में प्रयोग, प्लास्टिक की थैली वातावरण को दूषित करती है। वाक्य शब्द पंखा, वचन पंखे, वाक्य में प्रयोग, मेरे घर में 4 पंखे हैं। शब्द दीवार, वचन बदलो दीवारें, वाक्य में प्रयोग, किले की दीवारें मजबूत थी। राजा राजाज, वाक्य में प्रयोग, राजा को प्रजावत्सल होना चाहिए। वस्तुएं, वस्तु, आपके हाथ में ये कौन सी वस्तु है? शब्द भेड़िया, वचन भेड़िए, वाक्य में प्रयोग, शिकार देखकर भेड़िए आक्रामक हो गए। शब्द बहु, वचन बहुएं, वाक्य में प्रयोग, शर्माज की बहुएं बड़ी मेलजोल से रहती है। शब्द रोटी, वचन रोटियां, वाक्य में प्रयोग, आज की रोटियां बड़ी ही मुलायम बनी है। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी स्वाध्याय के उत्तर मिल गए होंगे तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ऐसे वीडियोओं के साथ फिर और मिलेंगे।